ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। सावन की कामिका एकादशी के दिन श्री विष्णु की पूजा के साथ श्री गणेश और भगवान शिव और गंधर्व नागों की पूजा भी विधि विधान से करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कामिका एकादशी में दिन भर व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस समय चातुर्मास चल रहा है। भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं। हालांकि इस दौरान पूजा की मनाही नहीं होती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और व्रत पूजन विधि, पारण समय और पारण विधि। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त 2021 बुधवार को है। कामिका एकादशी व्रत का महत्व, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जय श्री हरि। जय श्री राम। कामिका एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। कामिका एकादशी 4 अगस्त 2021 बुधवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 3 अगस्त को दोपहर 12:59 PM से। एकादशी समाप्त 4 अगस्त को दोपहर 3:17 PM पर। एकादशी व्रत पारण समय 5 अगस्त 5:45 AM से 8:26 AM तक। कामिका एकादशी के दिन बन रहे ये शुभ योग। कामिका एकादशी के दिन सुबह 5:44 से अगले दिन 5 अगस्त को सुबह 4:25 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस साल कामिका एकादशी व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा। जय श्री हरि। जय श्री राम। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यदि कुछ उपाय किए जाएं तो उनके साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और उपाय करने वाले की इच्छा पूरी होती है। सावन की कामिका एकादशी के दिन श्री विष्णु की पूजा के साथ श्री गणेश और शिव तत्व और गंधर्व नागों की पूजा भी विधि विधान से करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और संकट नहीं आता।
एकादशी के दिन पूरे घर में आम के पत्तों से गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आएगी। धन प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी व्रत एवं पूजन विधि। दशमी तिथि को दिन छिपने से पहले ही भोजन कर लें। रात्रि में भोजन न करें ताकि एकादशी के दिन आपके पेट में भोजन का अंश न रहे और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। अब घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब एक कलश में गंगा जल लें और उसमें रोली मिलाएं। इसके बाद इस कलश से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी कलश से घट स्थापन करें और पंच पल्लव कलश में रखकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, चंदन, फल, फूल व तुलसी आदि से श्री हरि की पूजा करें। अब घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। उपवास के साथ साथ भगवान की कथा का पाठ व श्रवण करें। रात्रि में श्री हरि के नाम का ही भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और भगवान श्री हरि के नामों का जाप करते रहें। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। पारण विधि। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजन करें और भोजन बनाएं और भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के पश्चात सम्मानपूर्वक विदा करें। इसके पश्चात स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री राम। अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं और इन वस्तुओं का त्याग नहीं करेंगे तो उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन भी करना वर्जित है। एकादशी के दिन उपवास करें या न करें, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। एकादशी को बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोना चाहिए। मांस और नशीली वस्तुओं का सेवन भूलकर भी न करें। इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना अति आवश्यक है। इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। मसूर की दाल, चने का शाक, कोदों का शाक, शहद और दूसरे अन्न का भी त्याग करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए।
कांसे के बर्तन में भोजन भी नहीं करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि, जय श्री राम।